अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और जैसा कि आपको पता है कि हमारे ये इलस्ट्रेटर कोर्स की जो है वो थर्ड वीडियो है और पिछली दो वीडियो में फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उसे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो कि किस तरीके से इसका इंटरफेस और टूल्स और जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट साइज आप ले सकते हैं, तो उसके बारे में थी। और सेकंड वीडियो में भी मैंने एक दो टूल डिफ़ाइन किए थे कि किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका शेप कर सकते हैं, उनके पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इंटरेस्टिंग भी होगी क्योंकि आज मैं इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ पेन टूल। पेन टूल जो है वो इलस्ट्रेटर का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल कहलाया जाता है और इससे शेप्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ट्रेसिंग वगैरह करते हैं, ऊपर से लोगोज जो मोस्टली डिज़ाइन होते हैं वो पेन टूल के ज़रिए होते हैं क्योंकि पेन टूल जो है वो काफ़ी स्मूथली काम कर सकता है किसी भी शेप पर और किसी भी पाथ पर, और ये ख़ुद भी पाथ क्रिएट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेन टूल से। यहाँ पे अगर आप मेरे टूल बार में देखें लेफ़्ट साइड पे तो आपको तीसरे नंबर पे ये नज़र आएगा, ये पेन टूल। इसके चार ऑप्शन है, पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल है और एंकर पॉइंट टूल है। तो हम एक एक करके सारे मैं आपको डिफाइन करूँगा इस वीडियो में आज। तो सबसे पहले हम पेन टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। पेन टूल को जब हमने सिलेक्ट कर लिया उसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं जो कि P है। तो P से जो है वो आप पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पेन टूल मेरे पास सिलेक्ट हो चुका है। अब जब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो ये देखें ये बेसिकली एक पाथ क्रिएट करता है पॉइंट्स के थ्रू। और अगर आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ एक जगह पे क्लिक किया है तो ये दूसरे जगह का मुझे पाथ बनाने का दिखा रहा है कि कहाँ पे आपको सेकंड क्लिक करें और मैं इसका पाथ बनाऊं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता जाता हूँ, ये देखें, अगर मैं एक एक क्लिक करता जाता हूँ और जैसे ही मैं इसके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस एंकर पॉइंट पे आते हैं तो वो बोलता है इसको क्लोज करने का। ये जो राउंड सा आपके पेन टूल के नीचे आपको राउंड सा शेप नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब है आपको ये पाथ क्लोज करना है। तो ये एक शेप में क्रिएट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक शेप बन चुका है। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, इसमें कलर भी फिल कर सकता हूँ, इसमें स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक शेप बन चुका है। तो इसी तरह आप पेन टूल से जो है वो काफ़ी शेप क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। अगर मुझे एक स्क्वायर चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो मैं शिफ्ट की मदद लूँगा। मैंने शिफ्ट की प्रेस की, पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया। ये आपको दिखाता रहता है मेजरमेंट क्योंकि आपकी गाइडलाइंस ओपन है। अगर जिनकी गाइडलाइन ओपन नहीं है वो व्यू में जाकर यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स को ओपन कर सकते हैं और Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है। तो ये देखिए मैंने तो ये आपने देखा कि मैंने एक स्क्वायर क्रिएट कर लिया है पेन टूल की मदद से और अब ये एक शेप में क्रिएट हो चुका है। अब आप देखें ये एक शेप बन चुका है, इसके एंकर पॉइंट्स भी आ रहे हैं, इसके पाथ भी आ रहे हैं जो कि हमने पेन टूल से क्रिएट किया है। इसी तरह बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं आप। ओपन पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, अगर आपको कर्व चाहिए, पहले मैं सिर्फ आपको जो है वो स्ट्रेट लाइन पे दिखा रहा था कि किस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स लेता है और पाथ को जो है वो ऑब्जेक्ट में आप क्रिएट भी कर सकते हैं अगर आप उसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वो एक सिंपल पाथ रहेगा, ओपन पाथ रहेगा। और अगर आप उसको अपनी फर्स्ट एंकर पॉइंट से लास्ट एंकर पॉइंट को क्लोज कर देते हैं तो वो एक शेप में क्रिएट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये तो आपने स्ट्रेट लाइन से देख ली कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि ये कर्व कैसे क्रिएट करता है। सिंपली मैंने वैसे ही एक पॉइंट लिया, मैं कहीं पे भी पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन आप पॉइंट लेकर उसको ड्रैग करेंगे, अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो ये कर्व पे जाएगा।
जिस तरफ आप ड्रैग करेंगे ये उसकी अदर साइड पे यानी अपोजिट साइड पे जो है वो कर्व क्रिएट करेगा। अब मैंने ये कर्व बनाया, अब मैं डाउन आ रहा हूं तो ये अप पे कर्व क्रिएट कर रहा है। अगर मैं अप जाता हूं तो ये डाउन पे कर्व क्रिएट कर रहा है। तो ये हमेशा जो है वो अपोजिट साइड पे जो है वो कर्व क्रिएट करता है। अब देखें, अगर आप ये देखें कि मैंने ये क्रिएट कर दिया और बैक स्पेस के बटन से मैं इसको दोबारा से वापस जा सकता हूं। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप दोबारा से वहां से क्लिक करके आप कंटिन्यू इस पॉइंट से दोबारा से कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखें कि ये एक ओपन पाथ है, मैंने यहां से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया। अब देखें ये एक हमारे पास ओपन पाथ है, ना हमने इसको क्लोज किया है, तो ये एक पाथ है, ये शेप नहीं है जो कि हमने पेन टूल से क्रिएट किया है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसके एंकर पॉइंट्स भी होंगे जिसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक एक करके सिलेक्ट करके इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन पाथ है। मैंने यहां क्लिक किया, इसके कर्व ये आ रहा है और ये देखें इसके कहीं भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये तो एक ओपन पाथ मैंने आपको दिखा दिया जो कि पेन टूल ने क्रिएट किया था। इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं दोबारा से पेन टूल पे आता हूं, मैं कर्व पे कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं कर्व से और फिर उसका पाथ मैं क्लोज करता हूं। ये मैं यहां आया। अब देखें ये आपको दो हैंडल नजर आ रहे हैं, एक ये वाला हैंडल है और एक ये वाला हैंडल है। जो अपर हैंडल है वो इस कर्व को डिफाइन कर रहा है और जो लोअर हैंडल है वो जो हम अगला ये आने वाला कर्व अगर हम बनाएंगे तो ये इसको डिफाइन करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे ये कर्व नहीं चाहिए, मुझे एज चाहिए, मुझे कट करना है इसको, मतलब कि एज पे मुझे इसको कर्व देना है। तो आप सिंपली यहां मिड पे आएंगे, इसके मिड वाले एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये कर्व जो है इसका हैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब अगर आप इसको कर्व बनाते हैं तो ये कट के साथ इसका कर्व आएगा। अगर मैं यहां से सिलेक्शन टूल कर लेता हूं तो ये देखें आपको एक कट नजर आ रहा होगा। मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूं, ये देखें, ये अगर आप कट देख सकते हैं तो ये कट, अगर आप हैंडल बंद करके इसको कर्व बनाएंगे तो हमेशा आपके पास कट आएगा। अगर आप हैंडल नहीं करते अगर हम बंद, तो किस तरीके से हमारे पास आएगा वो भी देख लें आप। ये देखें मैंने हैंडल बंद नहीं किया है, ये देखें। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इस कर्व में और इस कर्व में देखें फर्क आपको वाज़े नजर आ जाएगा कि यहां से जो है ये जो है इसने एज लेके इसको कर्व किया है और इस वाली पाथ में कोई एज नहीं है। तो अगर आप हैंडल इसको क्लोज करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कोई भी पाथ बनाएं। अगर आपको एज चाहिए, आपने ये पाथ बनाई, ये हैंडल पे जाके मिड पे क्लिक किया आपने, तो ये पाथ यहां से हैंडल क्लोज हो जाएगा अगले कर्व का और फिर आपको इसमें एज मिलेगा जो कि आपको इस तरीके की शेप देगा। उसके बाद आप इसके एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये एक ओपन पाथ है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक क्लोज ऑब्जेक्ट बनाता हूं कर्व से। जैसे भी आप इसको कर्व देंगे ये खुद ही कर्व करके ये एक ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट कर देगा। अब आपने इसके बाउंड्रीज को जो है वो एंकर पॉइंट को बंद कर दिया है तो ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, चारों तरफ से बंद हो चुका है। इसमें कलर करने का भी कोई मसला नहीं है, फिल कलर आपके पास एज इट इज आ रहे हैं, उसमें कोई सा भी आप कलर देंगे तो वो इसमें फिल हो जाएगा और इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, एक शेप बन चुका है जिसमें आप कोई भी कलर या इसका कोई भी साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर आप देखें तो इसके पॉइंट्स भी आ रहे होंगे आपके पास, उन पॉइंट्स को पकड़ के आप इसकी भी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देखें इसका शेप भी आप चेंज कर सकते हैं, आप हैंडल इसके कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये एक हमारे पास शेप बन चुका है।
अब हम देखते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। मोस्टली जो है वो शेप वगैरह या लोगोस डिज़ाइन जो होते हैं उसमें जो शेप चाहिए होते हैं हम वो क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको कुछ शेप के ऑप्शंस बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अगर आप बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कंट्रोल 0 से आपको पता है फिट टू पेज पे आता है। अब उसके लिए हमें चाहिए होंगे, अगर आपको एग्जैक्ट साइजिंग चाहिए या करेक्टली आपको क्रिएट करना है तो एक चीज़ होती है रूलर्स। रूलर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल R इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आपने कंट्रोल R क्लिक किया तो ये देखें एक रूलर्स खुल गए हैं पेज के अपर साइड पे और लेफ्ट साइड पे। अगर यहां से अगर शॉर्टकट की से नहीं खोलना चाहते तो आपको यहां से भी रूलर नजर आ जाएंगे। हाइड रूलर और शो रूलर का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमने शो किए हुए हैं तो यहां से भी आपको रूलर मिल सकते हैं। कंट्रोल+R इसकी शॉर्टकट की है जो मैं बता चुका हूं। अब जब इस रूलर पे आके आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक लाइन शो होगी जो कि गाइड लाइन कहलाएगी। अभी आपको क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये हाइड हुई हुई है। आप क्लिक करेंगे, आप यहां बोलेंगे शो गाइड्स। अब ये देखें हमारे पास जो है ये शो गाइड जो है ये कहां से आई, यहां से मैं गया हूं, यहां से मैंने सिंपली ड्रैग किया है और ये गाइड आ गई है आपके पास। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपके पास गाइड आ जाएगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, ये हमारे पास गाइड्स आ गई हैं। इनको आप कहीं भी सेट कर सकते हैं अपने पेज पर, जहां मर्जी आपको रखना है आप वहां रख सकते हैं इनको। अगर ज़्यादा गाइड्स आ गई हैं तो आप उनको साइड पे कर सकते हैं और या उनको वापस भी रख दें तो वो वापस चले जाएंगी गाइड्स जो हैं। अब ये मेरे पास सिंगल गाइड है। इसी तरह वर्टिकल पे भी आप ला सकते हैं आपको अगर गाइड चाहिए तो। हमें सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत है। हम ये हॉरिजॉन्टल गाइड लेकर आया हूं मैं आप। और अब क्या करेंगे, हम कोई शेप क्रिएट करेंगे। फर्ज करें हमें हार्ट का शेप बनाना है तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखिए गाइड आपके पास आ रही है तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट पॉइंट आप यहां से स्टार्ट करें अपने शेप को बनाना। मैंने यहां पे पॉइंट लिया, ये मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया और अब मैं बिल्कुल गाइड पे चल रहा हूं। मैंने कहीं और क्लिक नहीं किया, बिल्कुल ये गाइड पर ही हूं मैं और मुझे लग रहा है यहां पे पॉइंट ले लिए। उसके बाद भी आप चेंजेस कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अगर आपको थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम लग रही है शेप में, जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूं, ये देखें इसके पॉइंट्स को भी आप जैसे आपको ठीक लगे आप उसको सेट कर सकते हैं। सही है। अब मैंने ये शेप मैंने हाफ क्रिएट किया है। अब आप चाहते हैं मुझे हाफ और चाहिए क्योंकि हार्ट बनाना है, तो आपको एक इजी तरीका बताता हूं कि अगर आपने हाफ शेप क्रिएट कर ली है यहाँ पे, अच्छा ये इसलिए विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो है फिल भी बगैर उसके हो गया है। फिल को भी हमने ख़त्म कर दिया, स्ट्रोक को भी। हमने यहाँ से अगर उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लाना है तो हम डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाजे हो जाएगा। अब देखें आपको जैसे कभी शेप बनाने होते हैं तो एक साइड आपकी बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन दूसरी साइड वैसी नहीं बनती। तो उसके लिए मैं एक आसान तरीका आपको बता दूं कि जैसे मैंने ये हाफ साइड बना ली और मैं चाहता हूं इसी की हाफ साइड जो है वो दूसरी तरफ इन्वर्ट होकर यानी पूरा शेप मुकम्मल कर दे वो, तो उसको हम कैसे उसकी कैसे लेकर आ सकते हैं कि एग्जैक्टली इसी की इन्वर्स होकर वो दूसरे साइड पर भी आ जाए और हमारा शेप क्रिएट हो जाए जो हम बनाना चाह रहे हैं। अब मैंने ये हाफ साइड बना ली है। मुझे ये हाफ साइड जो है वो मैंने पहले इसकी सेटिंग कर ली है। जैसी भी मुझे जो इसकी सेटिंग मुझे लगे वो मैं कर लूं इसको। अब ये मुझे हार्ट जो है वो पहले आप एक तरफ की जो आपको सेटिंग करनी है वो कर लें आप। सही है। अब ये मुझे एक तरफ जो है मेरा हार्ट क्रिएट हो चुका है लेकिन मुझे इसी की मुझे दूसरी तरफ भी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं सबसे आसान तरीका क्या है। आपने ये हाफ शेप क्रिएट कर लिया, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन पे जाएंगे। अच्छा, रिफ्लेक्शन में आपके पास ये पैलेट जो है वो ओपन हो जाता है। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए,
आप देखिए शेप आपको, अगर आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो शेप नजर आ रहा होगा। वर्टिकल ऐसा आएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसा आएगा। आपको ऐसा शेप चाहिए, आपको ओके नहीं करना वरना उसी शेप को वो चेंज कर देगा। आपको लेनी है इसकी कॉपी। जैसी मैं कॉपी लूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली जो है वो उसका रिवर्स इनवर्स होके जो है मेरे पास ऑब्जेक्ट का दूसरा पार्ट जो है वो आ जाएगा। आपका ये शेप क्रिएट हो चुका है, इसकी दूसरी साइड भी क्रिएट हो गई है। अब लेकिन ये दोनों अलग अलग पीसेस हैं। अब आपको जो है वो एक पीस बनाना है, मतलब कि एक शेप बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहां से जाऊंगा, पहले अपनी गाइड को हाइड करूंगा ताकि मुझे क्लियरली नजर आ सके। सबसे पहले मैं जूम टूल लूंगा, जूम टूल से मैं थोड़ा जूम करूंगा इसको, और जब मैं यहां पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो ये दोनों अलग पॉइंट है। सही है, ये दोनों जो है वो अलग पॉइंट हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसको लूंगा एवरेज, और जैसे ही मैं एवरेज करके बोथ पे क्लिक करूंगा, मैं एक बार फिर दिखा दूं आपको, सिलेक्ट करूंगा मैं दोनों पॉइंट को, ये दोनों अलग पॉइंट है, मैंने क्लिक किया, एवरेज लिया तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा करूंगा ज्वाइन, तो ये फिर जो है वो सिंगल पॉइंट में बन जाएंगे। मैं इधर रिपीट करके दिखा देता हूं। मैंने ये दो पॉइंट सिलेक्ट किए, दोनों अलग पॉइंट हैं, अभी हमने ज्वाइन नहीं किया है। आपने दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, एवरेज, बोथ पे आपने क्लिक किया, फिर आपने दोबारा क्लिक किया और ज्वाइन। अब जो है ये जो है हमारा शेप क्रिएट हो चुका है। अब ये एक सिंगल शेप बन चुका है। अब आप कोई भी कलर इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको ये सिंगल शेप नजर आएगा। अब इसकी साइजिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके पॉइंट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास एक शेप बन चुका है। इसी तरह मैं आपको एक और क्रिएट करके दिखा देता हूं, एक और शेप कोई जिससे आपको और आसानी हो। मैं दोबारा ओपन कर लेता हूं अपनी गाइडलाइन को। तो शो गाइड पे मैं आ गया हूं, ये मेरी गाइडलाइन है। यहां पे दो गाइडलाइन आ रही हैं जिसमें से एक को मैं अभी साइड में कर देता हूं। तो हमारे पास एक ये गाइडलाइन आ रही है। अब मैं आपको एक और शेप कोई क्रिएट करके दिखा देता हूं। मैं दोबारा इस पर आया, मैंने यहां पे क्लिक किया, मैंने शिफ्ट दबाया। अगर आपको शिफ्ट नहीं चाहिए तब भी स्ट्रेट लाइन आपको क्रिएट करनी है, आप ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहां पे एक और शिफ्ट, बगैर शिफ्ट के मैं बना रहा हूं अभी, और मैंने यहां पे मैंने अभी एक शेप बना लिया है, इसको डिफॉल्ट कर दिया है। तो ये मेरे पास एक शेप आ गया। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, सेम वही प्रोसीजर यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में आएंगे, रिफ्लेक्शन पे आएंगे, हमें वर्टिकल चाहिए, कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसकी कॉपी आ जाएगी। अब इसको हमें मिलाना है दोबारा से। हम हाइट गाइड करेंगे, हम इसका डिस्टेंस देखेंगे कितना है, जूम की हम जरूरी यूज करेंगे ताकि आपको पता चले इसका ज्यादा डिस्टेंस ना हो, वरना ये जो है वो प्रॉब्लम करता है एवरेज के वक्त। हमने इसको करीब से करीब तर ले आए हैं, इसके दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया है, क्लिक किया है, एवरेज बोथ, फिर दोबारा क्लिक किया है, ज्वाइन। अब जो है वो ज्वाइन हो गया है। जब आप ये देखें कि आपके पॉइंट के नीचे ये एक राउंड सा शेप आ जाए जिससे आप इसको कर्व भी दे सकते हैं, तो समझ ले आपका पॉइंट सिंगल हो चुका है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट जुड़ चुका है। यहां से हम सेम प्रोसीजर इसके दूसरे पॉइंट पे भी करेंगे। मैंने ये सिलेक्ट किया, एवरेज बोथ पे ओके किया, फिर ज्वाइन। अब देखें ये हमारा एक शेप बन चुका है। सही है, अब ये हमारा एक शेप बन चुका है। अब मैंने दोबारा अपना पेन टूल लिया, मैंने एक शिफ्ट की के मदद से मैंने एक जो है वो थोड़ा सा
बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए तो आप शिफ्ट की मदद से मैंने एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा स्क्वायर को ऊपर से बेंड करना है तो मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किया, इसके टॉप के मैंने जो एंकर पॉइंट्स थे वो सिलेक्ट किए, मुझे इतना बेंड करना है इसको, तो ये मैंने बेंड कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, साइजिंग इसकी मैं थोड़ी सी छोटी कर लेता हूं, बिल्कुल सही है। अब मैं यहां पे आता हूं, मुझे इसको ये इससे अटैच करना है, मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए तो सेम प्रोसीजर करूंगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्शन, कॉपी। इसको मैंने यहां पे लगा दिया है और ये हमारा एक और लोगो क्रिएट हो चुका है मिस्टर बुशी कंपनी का। मिस्टर बुशी कंपनी का अगर आप लोगो देखेंगे तो बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही है वो। तो ये है कि ये इसको फिर हम क्लिक करके इसको ग्रुप कर सकते हैं तो ये एक ही उस पे आ जाएगा, यानी 3 अलग शेप थे जिसको हमने एक ही लेयर पे कर दिया है, तो अब ये ज्वाइन हो चुका है। अब आप इसको मूव कराएंगे तो तीनों आपके एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके से पेन टूल से आपने देखा कि काफ़ी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं और जितने भी जो कि ओपन पाथ भी आप क्रिएट कर सकते हैं और क्लोज शेप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगोज वगैरह अगर आप देखें तो उस पर आप ट्राई करें, जो आपको ईजीएस्ट लोगो लगे उस पर आप ट्राई कर सकते हैं और पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं पेन टूल के कुछ और ऑप्शन भी आपको बता देता हूं, जैसे ऐड एंकर पॉइंट टूल है, इसका भी मैं आपको बता देता हूं, मैं इसी शेप पे बता देता हूं। ऐड एंकर पॉइंट टूल का क्या काम होता है। अब फर्ज करें आपने एक शेप क्रिएट कर दिया है, अब आप बोल रहे हैं नहीं मुझे इसके कहीं बीच में पॉइंट चाहिए क्योंकि मुझे कर्व देना है उसको, किसी भी चीज को अगर मुझे फर्ज करें यहां पे कर्व देना है इसको, मैंने यहां पे आप इसके पाथ पे अगर आप मैं जूम कर देता हूं थोड़ा, अब मैं इससे इसके पाथ पे आऊंगा तो यहां प्लस का निशान आ रहा होगा, आपने वहीं क्लिक करा तो अब आप देखें कि मेरे पास ये पॉइंट ऐड हो गया है और अब मैं इसको मूव कर सकता हूं इसके मिडिल में। यानी आप इस टूल के जरिए किसी भी अपने पाथ और शेप पे जो है वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसी का रिवर्स जो है वो डिलीट एंकर पॉइंट है। अब मैंने यहां पे क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। मैं जहां जहां इसके एंकर पॉइंट जो मुझे जरूरत नहीं है या मुझे डिलीट कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा और वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें, तो डिलीट एंकर पॉइंट से क्या होता है कि जो पॉइंट आपको जरूरत नहीं होती वो आप डिलीट कर सकते हैं। ऐड एंकर पॉइंट से अगर आपको शेप आप क्रिएट कर चुके हैं उसके बाद भी आपको बीच में एंकर पॉइंट चाहिए तो इससे आप क्रिएट करके उसको उसका शेप या उसको कर्व दे सकते हैं। लास्ट वाला टूल क्या है, एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है। एंकर पॉइंट टूल जो है वो पॉइंट को खत्म करके उसको स्ट्रेट करता है। आप ये देखें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें आप इसको पॉइंट को ही वो बना देता है, वो राउंड भी कर सकते हैं आप उसको जिस तरीके से मूव करना चाहें आप उसको मूव कर सकते हैं। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, एंकर पॉइंट टूल जो है आपका ये इसको जो एज होती है उसकी उसको कर्व भी बना सकता है और जो कर्व होती है उसको एज भी बना सकता है। तो ये दोनों का काम करता है। अगर आप देखें मैं इस पे देख कर रहा हूं तो ये दोबारा से कर्व भी बना रहा है इसको, ये देखिए मैंने दोबारा से कर्व कर दिया। अगर आपने बोला मुझे कर्व नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जाके सिर्फ एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आपके एज पे ले आएगा। तो ये आपने पेन टूल के ऑप्शन देखे जिसमें पेन टूल था, ऐड एंकर पॉइंट था, डिलीट एंकर पॉइंट था और एंकर पॉइंट टूल था। एक और टूल मैं आपको बता देता हूं, इसके बराबर में ही एक टूल है कर्वेचर टूल। ये कर्वेचर टूल क्या करता है, ये है बिल्कुल पेन टूल की ही कॉपी, बट आपको पेन टूल में जो है वो स्ट्रेट लाइंस भी मिलती थी और कर्व्स भी आप बना सकते थे ड्रैग करके।
इसका काम ये है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, ये सिर्फ कर्व बनाता है। अगर आप देखें, मैंने पॉइंट लिया, मैंने यहां स्ट्रेट लाइन लेना चाह रहा हूं, लेकिन ये देखें, मैं जैसे ही उसको छोड़ूंगा वो कर्व ही बनाएगा। ये देखें, शिफ्ट की की भी दबाऊंगा मैं, शिफ्ट की दबाकर भी वो थोड़ा सा कर्व ही रहेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाएगा। लेकिन ये आपको कर्व में बहुत सारे ऑप्शन देता है। ये देखें किस तरीके का आपको कर्व चाहिए। अब मैं ये छोड़ूंगा, दोबारा से कर्व, ये देखें, ये कर्व में ही क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता, ये सिर्फ आपका कर्व में ही आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे पाथ होते हैं जिसमें स्ट्रेट लाइन ही नहीं होती है, जिसमें राउंड, सर्कल और सारे चीज कर्व पे बनी हुई होती है, तो उसके लिए ये कर्वेचर टूल जो है वो काम आता है। वरना आप यही काम जो है वो पेन टूल से भी कर सकते हैं। पेन टूल स्ट्रेट लाइन, कर्व दोनों क्रिएट करता है, लेकिन कर्वेचर टूल जो है वो सिर्फ कर्व पे काम करता है। तो आपने देखा, आपको मैंने पेन टूल की भी एग्जांपल दे दी है कि पेन टूल के ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट या लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप भी ट्राई करें, जो आपको इजी लोगो या किसी भी कंपनी का आपको लोगो अच्छा लगे जो कि इजी भी हो, तो आप वो इस पेन टूल से ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह आप कर्वेचर टूल से भी, अगर कोई कर्व में लोगो है या राउंडेड लोगो है, तो आप वो कर्वेचर टूल से भी ट्राई कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आप ट्राई करें और चीज़ें थोड़ी क्रिएट करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे तो आपका हाथ और बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और टूल्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।